हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज एक बात पूछती हूँ कि ठंड किसको किसको अच्छी लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसे ठंड अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत अच्छी लगती है। ठंड में गर्मी नहीं होती और आप कभी भी कहीं भी घूमने जा सकते हैं, धूप में घूम सकते हैं। और गर्मी में हर टाइम हाल बेहाल होता है और कहीं भी जाने आने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो इसलिए ठंड बहुत अच्छी होती है। और मैं सुबह सुबह अपने कामों की शुरुआत करते हुए मैंने सबसे पहले बर्तन निकाले। सुबह जो बनाने के थे, मैंने दूध की मलाई निकाली और चाय का पानी और दूध डाल के मिक्स करके चढ़ा दिया और सभी चाय पत्ती शक्कर डाल के चाय का मसाला डाल दिया। और उसके बाद फिर मैंने दाल, पहले तो कटहल मैंने रात को काट के रखा था, तो उसमें पानी डाल कर रख दिया थोड़ी देर भीगने के लिए, क्योंकि धोकर नहीं रखा था इसलिए धोने के लिए रख दिया। और फिर दाल को धोकर फिर उसके बाद दाल बनाने के लिए रख दी। क्या होता है, कभी कभी मैंने ऐसा सुना है कि कई लोग कटहल को धोकर नहीं बनाते हैं, लेकिन वो कहीं भी रखा रहता है तो इसलिए मैं हमेशा धोकर ही बनाती हूँ। वैसे बोलते हैं फल है, पेड़ से टूटा हुआ रहता है और नीचे भी उसका इतना मोटा तला रहता है, तो धोकर नहीं बनाते, लेकिन वो कहीं भी रखा रहता है, कैसे भी हाथ से टच होता है, कटता है, तो इसलिए मैं हमेशा धोकर ही बनाती हूँ। और फिर मैंने दाल लगा दी थी और अदरक निकाली, अदरक कूट कर चाय में डालने के लिए, क्योंकि चाय उफान आ गई थी, तो मैंने इसलिए अदरक कूट कर रखी। और मैंने अच्छे बारीक कूटी थी। क्या होता है, कभी कभी ना फ्रिज में रखी रखी अदरक थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो जाती है, और आज अदरक वैसे ही हो गई थी, तो मैंने उसे थोड़ी देर ज़्यादा कूटा जिससे वो अच्छे से हो जाए, और फिर मैंने उसे चाय में डाला था। और अदरक डालने के बाद ड्राई फ्रूट भीगे हुए रखे थे, तो मैंने उन्हें निकाला पानी से, और पानी से निकाल कर बादाम वगैरह छील कर रखा। वैसे भी बादाम ज़्यादा नहीं भिगोए थे कल रात को, थोड़े ही भिगोए थे, क्योंकि अक्की ने कहा हाँ मुझे बादाम नहीं खाने, तो मैंने उसलिए आज नहीं भिगोए। और मैंने उसे यही कहा था कि सिर्फ एक दिन ही नहीं भिगोऊंगी, बाकी दिन तो खाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने आज बादाम नहीं भिगोए थे। फिर उसके नहीं भिगोए तो मैंने किसी के भी नहीं भिगोए, सिर्फ पतिदेव के थोड़े से भिगो दिए और उनके छिलके भी रख दिए, और हमारे नहीं भिगोए थे। क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों की इच्छा का भी मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है, नहीं तो बोलेंगे हमेशा आप अपनी मर्ज़ी से ही करते हो, हमारी कभी नहीं सुनते हो। इसलिए मैंने आज उसकी मर्ज़ी का किया और नहीं, उसके लिए बादाम नहीं भिगोया था। और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी करके पीने के लिए बैठ गई थी। वैसे तो सोचा कि सब्ज़ी बघार दूँ, लेकिन पहले सोचा कि पानी पी लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी में छौंक लगा देती हूँ। वैसे भी कटी हुई है, पानी में थोड़ी देर भीगी हुई रखी है, तब तक मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो फिर मैंने तेल चढ़ाई और कढ़ाई में तेल डालकर मैंने प्याज काटना शुरू किया कर दिया था, क्योंकि कटहल को हमारे यहाँ प्याज से और लहसुन से भी बघारते हैं, तो दोनों तरीके से बघारते हैं, या अदरक लहसुन का पेस्ट से भी बघारते हैं। तो वैसे तो मैं अदरक लहसुन के पेस्ट से नहीं बघारती हूँ, हमेशा ही प्याज से बघारती हूँ। और जब कभी अगर इच्छा रहे तो लहसुन वगैरह से बघार देती हूँ। तो मैंने प्याज कट कर लिए। प्याज बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने 3 कट करे थे, वैसे तो एक प्याज ही हो जाता है। तो फिर तेल हो गया था, तो मैंने प्याज डालकर उसे अच्छे से चला लिया, और उसके बाद हल्दी और मिर्च और गरम मसाला और धनिया पाउडर वगैरह सभी कुछ डाल दिया था, क्योंकि सारे मसाले डालती। और उसके बाद फिर अच्छे से चला दिया उसे, मसाले को, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, तो क्योंकि मसाला जब मिक्स हो जाएगा तभी कटहल में मिक्स होगा, तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से चला दिया। और उसके बाद मैंने धुले हुए कटहल को निकाला था थाली में, और फिर उसके बाद कटहल डाल दिया और नमक डाल के, थोड़ा नमक ऐसा लग रहा था कम है तो थोड़ा और डाल दिया, और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। क्या होता है, मैं हाथ से ही नाप के डालती हूँ, मुझे चम्मच की आदत नहीं है नमक डालने की। जब से मैंने खाना बनाना शुरू किया था तब से मैं हाथ से ही डालती हूँ, कि क्योंकि मेरी मम्मी भी हाथ से ही नमक डालती थी। और फिर सब्ज़ी छौंकने के बाद फिर मैंने, हाँ, नमक डाला आटे में, और उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया, और आटे को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने फिर गूँधना शुरू किया था, क्योंकि थोड़ी देर आटा रेस्ट करने रह जाएगा तो फिर रोटियाँ अच्छी बन जाएंगी, तो इसलिए मैंने आटे को गूँध कर थोड़ी देर रख दिया। और उसके बाद बाकी के काम करने शुरू करने को सोची, तो लेकिन चाय हो गई थी, इसलिए मैंने चाय को पहले निकाल लिया, क्योंकि चाय फिर और खौल जाएगी तो फिर बहुत मीठी हो जाती है, और ज़्यादा मीठी चाय मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं चाय जितनी खौलती है बस उतनी ही खौलाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं छान लेती हूँ। और मैंने भगवान जी की भी चाय निकाली और सबसे पहले गैस के ओटे में रखी, क्योंकि सबसे पहले घर में चाय ही बनती है,
चाहे आप कुछ भी बनाए करें, लेकिन सबसे पहले घर में चाय ही बनती है किसी भी टाइम पे। तो इसलिए मैंने चाय हमेशा से रखा है गैस के ऊपर। और फिर मैंने चाय निकाल कर अपनी साइड में रख दी और सोचा कि मटके में थोड़ा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मटका अभी थोड़ा 1-2 लोटे खाली था, तो मैंने उन्हें भर के डाल दिया। और फिर मैंने अपनी चाय पीकर दाल में तड़का लगाना शुरू किया था, क्योंकि दाल हो चुकी थी और दाल में तड़का लगा दिया। सिंपल तड़का है, राई जीरा हरी मिर्च का और लहसुन कड़ी पत्ता, ये सिंपल तड़का रहता है, हमेशा यही वाला लगता है। और कभी कभी प्याज टमाटर वाला लगता है, और मसूर की दाल होती है तो अलग तड़का लगता है। तो हमेशा अधिकतर तो अरहर दाल में यही तड़का लगाती हूँ मैं। और बाहर जाकर मैंने झाड़ू लगाकर दूध के पैकेट लाकर निकाल कर उसे पकाने के लिए रख दिया। उतने में अक्की नहा के आ गया और पूजा करने लगा। तब तक मैंने उसका नाश्ता निकाल दिया और दूध में हॉर्लिक्स वगैरह डालकर, चीनी मैंने पहले से ही डाल कर रखी थी, क्योंकि दूध निकाल कर पहले रख देती हूँ जब चाय बनाती हूँ तो वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने उसमें चीनी डाल देती हूँ, और फिर उसके साथ ही अब मैंने हॉर्लिक्स डाला और चाय भी रख दी, दोनों को साथ में गर्म होने के लिए। तब तक वो आएगा और फिर मैं उसको उसका नाश्ता दे दूँगी। वो जल चढ़ाने गया है, जूते वगैरह पहनेगा, तब तक उसका नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। और नाश्ता देने के बाद फिर मैं रोटियां उतारूँगी। और चम्मच से मैंने हॉर्लिक्स और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि उसको दे दूँगी तो अच्छे से मिक्स नहीं करेगा, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया। और दूध उफान आ गया था तो मैंने गैस का नॉब बंद किया और फिर रोटियां उतारना शुरू किया था, क्योंकि फटाफट से अक्की का टिफ़िन लगाना है। आज थोड़ा टाइम हो गया, बाकी के काम करने लगी थी तो मुझे टाइम हो गया। और मैं ऊपर से छत में भी चली गई थी आंवले रखने, और पेड़ में पानी डालने चली गई थी सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि रोटियां थोड़ा रुक के सेकती हूँ, और उतने में टाइम हो गया और मैंने फटाफट से आकर रोटियां उतारी। वैसे तो अभी पेड़ों में कम ही पानी डालना पड़ रहा है, लेकिन क्या होता है 1-2 दिन के आड़ में डालना पड़ता है, कम से कम 3 दिन के आड़ में तो डालना ही पड़ता है, क्योंकि फिर पेड़ बहुत सूखने लगते हैं। और ठंड में हफ्ते में 2 बार ही पानी डलता है, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है। तो अच्छा हुआ मैंने झाड़ू नहीं लगा के आया, क्योंकि मुझे अक्की का टिफ़िन पैक करना था। और अक्की का टिफ़िन पैक करके फिर मैंने आयांश का टिफ़िन पैक करी और फटाफट से रखी। और जैसे ही मैंने अक्की का टिफ़िन पैक किया, वैसे ही वैन का हॉर्न आया, तो मैंने फटाक से उसको टिफ़िन देकर बाय बोला। और फिर मैंने आयांश का टिफ़िन पैक किया और बाकी रोटियों को डब्बे में डालकर कुछ रोटियों में घी लगा कर रखा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे स्कूल से आकर रोटियां खाते हैं, कभी है तो दाल चावल खाते हैं। आज बोला है कि रोटियां खाएंगे, तो इसलिए मैं घी लगा कर रख दे रही हूँ। और फिर थोड़ा सा उनको जब खाते हैं तो गैस में गरम कर देती हूँ, तो वो अच्छी लगती हैं। और बाद में गरम करके घी लगाओ तो थोड़ा कड़क हो जाती है, और बच्चों को कड़क रोटी पसंद नहीं होती। आज घी का डब्बा निकालते निकालते मेरे हाथ में लग गई बहुत तेज़। और ठंड में सुबह सुबह हाथ में लग जाती है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन काम भी करने थे तो फिर फटाफट से मैंने घी लगाया रोटियों में और फिर डब्बे में रख दिया, क्योंकि गर्म रोटी रहती है तो घी अच्छे से मेल्ट होके लग जाता है। और ठंडी रोटियों में यही घी नहीं लग पाता है, और फिर घी को गर्म करो तो वैसे नहीं लग पाता, इसलिए गर्म जैसे ही रोटियां रहती है फटाफट से घी लगा लगा के रख दो तो बहुत अच्छा रहता है। और घी लगी रोटियों को गैस में थोड़ा सा गर्म करके खाओ तो अच्छी रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं बच्चों को खिलाने वगैरह के लिए। और फिर बाकी डब्बे में जमाने के बाद फिर मैंने गैस के ओटे को घस के साफ़ करना शुरू कर दिया लिक्विड से। और ये टाइल्स वगैरह को भी अच्छे से रगड़ दिया था, क्योंकि टाइल्स में दाल के छींटे पड़ गए थे। और साथ ही साथ अपनी जैकेट को भी पकड़ के रगड़ रही थी, क्योंकि ये लिक्विड का दाग वगैरह फिर लग जाता तो जैकेट फिर धोने में डालनी पड़ती, वैसे भी धुली हुई जैकेट है। इसलिए मैंने फिर उसको पकड़ कर पोंछा, और फिर मैंने एक बार सूखे कपड़े से पोंछ ली थी, तो फिर मैंने गैस पोंछना रह गया था क्योंकि वो सूख गया था, तो फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछा उसे। और फिर 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैंने अच्छे से उसको धोकर निचोड़ कर फिर से एक बार पोंछा, क्योंकि निशान निशान रह जाते हैं अगर गीले कपड़े से पोंछो, और गीले कपड़े से पोंछने पर 2-3 बार पोंछने पड़ते हैं। और यही सूखे कपड़े से पोंछ कर साफ़ कर लो तो एक बार में साफ़ हो जाता है अच्छे से। और फिर उसके बाद गीले कपड़े से आप पोंछ कर क्लीन कर लो। और फिर मैंने चिमनी वगैरह को भी अच्छे से रगड़ लिया, और कल मैंने चिमनी की जाली निकाल कर भी रात को उसको धोकर लगा दी थी। महीने में एक बार निकाल कर लगा दो तो साफ़ हो जाती है वो हमेशा। और फिर मैंने सिंक के थोड़े से बर्तनों को धोकर रख दिया, क्योंकि बाकी बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, और ये थोड़े से बर्तन थे मैंने धोकर सिंक को भी अच्छे से घस कर साफ़ कर लिया, क्योंकि थोड़े ही बर्तन थे, रोटी के थे और थोड़े आकी के नाश्ते के, बच्चों के नाश्ते के बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि धोकर इन्हें भी अलग कर देती हूँ, तब तक ये सूख जाएंगे। तो मैंने फटाफट से इनको धोना शुरू कर दिया था।
और बाहर पेड़ों में पानी भी डालना था, क्योंकि बाजू वाली आंटी भी बाहर गई हैं तो उनके पेड़ों में भी पानी डालना है। तो मैंने सोचा ये काम करके मैं अपने पेड़ों में और उनके पेड़ों में पानी डाल देती हूँ, क्योंकि उनके कुछ पेड़ लिए हुए रखे हुए हैं और उसमें पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलीथीन में रहते हैं वो सूख जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा उस पर भी पानी डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई डस्टिंग करने। फटाफट से मैंने डस्टिंग करी और डस्टिंग करके फिर मैंने सोचा कि बर्तन जमा दूँ, लेकिन बर्तन गीले थे तो मैंने बर्तन नहीं जमाया और मैंने पूरे टेंडम वगैरह को पहले अच्छे से पोंछ लिया। और फिर जाकर टेबल टॉप को भी साफ़ करना है, तो पहले यहाँ के टेंडम को कंप्लीट कर दूँगी और उसके बाद जाकर टेबल टॉप को साफ़ करके घस कर पोंछ दूँगी, क्योंकि मिरर वगैरह भी पोंछना रहता है। और मिरर वगैरह पोंछ के मैंने लिक्विड डाल के अच्छे से घस कर फिर मैंने साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद मैंने पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद फिर अयांश को नहलाकर निकाला और उसे फटाफट से तैयार करा। आज ठंडी थी तो पहले थोड़ी देर हीटर के पास खड़ा कर दिया था, वैसे तो रोज़ ही हीटर के पास खड़ा करती हूँ, लेकिन पूरा तैयार कर दिया था। लेकिन स्वेटर उसने अपने बैग पर रखी थी, तो इसलिए मैंने बैग से स्वेटर ला कर यहाँ पहना दी और फिर आई कार्ड पहना के फटाफट से कंघी की, जिसमें जाकर जब तक वो थोड़े बहुत मंत्र बोल रहा था और उसके बाद फिर वो तैयार होकर जल चढ़ाने गया। और आज अयांश का सीसीए है। सीसीए में मैथ्स का कुछ शेप्स वगैरह बनाएंगे, तो उसका सामान मैंने उसके बैग में रख दिया है। तो मुझे पूछ रहा है कि आपने मेरा सामान रख दिया है क्या, तो मैंने बता दिया कि सामान रख दिया और ऐसे ऐसे बनाना आप। और उसके बाद फिर मैंने अयांश को तैयार करके उसे नाश्ता करा कर फिर झाड़ू लगाया फटाफट से, क्योंकि ये आज झाड़ू लगाना रह गया था, थोड़ा लेट हो गया था। मैं 2-4 काम एक्स्ट्रा के और करने चली गई थी, तो काम करते करते थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई और फिर झाड़ू लगा के पूरे कमरे की सफाई करी, पूरे जगह सब झटक वटक के साफ़ की, सोफ़े के कवर झटक के साफ़ करी। उसके बाद फिर मैंने मॉप से पोछा लगाया और साथ ही साथ गीज़र भी ऑन कर दिया, क्योंकि जब तक पोछा लगेगा उस तब तक पानी गर्म हो जाएगा और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, इसलिए मॉप से पोछा लगाया फटाफट से। और मॉप से पोछा लगाओ तो बहुत जल्दी लग जाता है। जब कभी कभी आदत नहीं रहती, मेड रहती है, तो लगता है अभी ये काम है वो काम है, लेकिन जब करते रहो तो फिर कुछ नहीं लगता, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं और बल्कि जल्दी हो जाते हैं और साफ़ सुथरे काम होते हैं। और फिर मैंने सभी जगह सूख गया था, तो डोरमेट्स वगैरह डाल दी, कारपेट को भी उसकी जगह पे अच्छे से लगा दिया। और कारपेट हमेशा ही लगा के रखते हैं गर्मी ठंडी बारिश में, क्योंकि हम सबको आदत है नीचे भी बैठ जाते हैं और सोफ़ों पे भी बैठ जाते हैं। और फिर मैंने बीन बैग को अरेंज किया और टेबल को भी उसकी जगह पे रख दिया। साफ़ सफाई होने के बाद सभी जगह सामान जगह पर रख दो तो सब ठीक हो जाते हैं। और फिर डोरमेट्स वगैरह सभी जगह के डाल के मैंने बर्तनों को देखा तो सूख गए थे, तो मैंने उन्हें भी जमा दिया, क्योंकि ये भी काम ख़त्म करके जाओ और नहा कर फिर बैठ पूजा करके बैठने में आराम मिलता है। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा मशीन भी लगा देती हूँ। तब तक मैंने पतिदेव को कहा कि आप नहा लो, मैं बस बर्तन जमा कर नहाती हूँ। तो इसके बाद मैंने बर्तन जमाने शुरू कर दिए थे और सभी बर्तन अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी धुले हुए और पहले के बर्तन सूख के जम चुके थे पहले ही। और बर्तनों को जगह पे लगाने के बाद फिर मैंने चावल धोकर चढ़ा दिया नहाने के आने के बाद और पतिदेव को खाना दिया। राधे राधे।